बन सके, अगर जो अभी नहीं भाव हुए वो भी अपने भाव बना लो, अपने भाव बना लो। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, लिस्ट में तैयार हो जाए 25 लोगों की लिस्ट, लोग बाहर के पुकार करके कहें कि हमारा नाम लिख लो, और आप कहो हमारे 25 पूरे हो गए। क्या कहें आप कहें कि 25 की संख्या भैया मेरी पूरी हो गई है। लोग कहेंगे धन्य है कानकी समाज के लिए, भले इतना समाज है लेकिन कितना साहस कर लिया, पूरे चक्रवर्ती बना लिए, किसी की आवश्यकता नहीं। उनसे कहो वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, आइए विधान में अनुष्ठान में लाभ लीजिए। देखो क्या आनंद बरसेगा, क्या नहीं। एक बार जीवन में धनपत राय जी, कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। चक्रवर्ती बन करके महापूजन करो अपने जीवन में। जो अभी बन गए हैं ना वो बहुत पुण्यशाली जीव हैं, बहुत पुण्यशाली, सच्चा काम किया उन्हें जीवन में। मैं कह रहा हूँ सच्चा काम किया है। बस एक काम और कर लेना, मेरी बात को, चक्रवर्ती बनने के बाद हमसे दीक्षा और ले लेना। नहीं भाव बना लेना, ये नहीं कह रहा, नहीं तो तुम पहले कहो अरे दीक्षा लेने पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। भाव बनाने की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ। तो अपने जीवन में ज्ञानी भाव बनाओ, अच्छे भाव बनाओ, ठीक है। कोई भी बुरा नहीं मानना हमारी बात को, चाहे दुलीचंद जी हो, चाहे मनोज जी हो, चाहे धनपत राय जी हो, चाहे दूसरे मनोज जी हो, अशोक जी हो, जितने भी हैं, विजय भैया, ओ ज्ञानियों, बन जाओ। जीवन में कुछ नहीं रखा है, चक्रवर्ती बन कर के आराधना करो ज्ञानी। जो नहीं बने हैं, अजित भैया वगैरह जितने भी, जो बन गए हैं, हमें नाम पता नहीं है, हो सकता है हम जिनका नाम ले रहे हैं वो बन भी गए मुझे, लेकिन जो नहीं बने हैं और हमें नाम याद नहीं है, बहुत लोगों का ये मत सोचना कि इन लोगों का ही नाम लिया है, हमें नाम याद नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं सबका ही नाम ले लूँगा। जितने लोग हैं वो सभी लोग चक्रवर्ती बन करके उस महा आराधना को, इतिहास रहेगा कि मंदिर का शताब्दी महोत्सव मनाया गया था, उस शताब्दी महोत्सव में चक्रवर्ती बन करके मैंने महा आराधना की है। एक सामान्य पूजा और एक विशेष पूजा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ डेली करते हो जो महानुष्ठान करते हो, महानुष्ठान से महानिजरा होती है और वो आगे जा कर के महापुरुष में तुम्हें स्थापित करता है, ऐसा पुण्य संचय होता है। इसलिए जब शास्त्रों में लिखा है तो सामान्य बात नहीं है। मैं आगम से बात कर रहा हूँ, मार्ग प्रभावना की चर्चा कर रहा था, वहाँ क्या लिखा है, दान तपो जिन पूजा। इसलिए मैं दान के द्वारा प्रभावना होती है, तप के द्वारा प्रभावना होती है, और जिन पूजा का मतलब है महानुष्ठान विधान जो करते हैं विशेष, उनके द्वारा पूजा होती है। पंचरंग महोत्सव है, इंद्र विधान है, कल्पद्रु विधान है, आदि आदि जो अष्टांगा में सिद्ध चक्र विधान आदि है, ये सब महापूजा कहलाती है। तो इनके द्वारा जिन शासन की प्रभावना होती है। देखो ना, आज भामाशाह का इतिहास पूरे देश में अजर अमर हो गया, किसके कारण? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भामाशाह का इतिहास अगर अजर अमर हो गया तो राणा के लिए खोल दिया पूरा खजाना। किसके लिए खोल दिया? अपने तुम राज को वापस राज करो, अपनी सेना तैयार करो। इतिहास लिख गया भामाशाह का, राष्ट्र के लिए राज्य के लिए समर्पित कर दिया, उनका इतिहास बनता है। और क्या किस काम का होता है? भरत चक्रवर्ती का इतिहास आज भी कैलाश पर्वत पर जाकर के स्वर्ण मंदिर बना दिए, यही तो इतिहास है। अरे जिन ने एक किसी ने ये भी मंदिर बनाया, आज हम मंदिर देखते हैं कानकी का तो कहीं दिखाई नहीं देता, ऐसा कानकी का मंदिर दिख रहा है। और लगता है जो भी इस मंदिर को देखेगा इस इतिहास समझ जाएगा कि कानकी की समाज कितनी सुंदर होगी। समझ रहे हैं बात के लिए? तो ये मंदिर बनाया तो वो भी सोच समझ करके। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ, जैसे तुमने ये मंदिर बना लिया, ऐसे तुम अपने परिणामों का भी अच्छा मंदिर बना लो। जो जैसा ये अच्छा काम किया है वो भी अच्छा काम कर लो। अच्छे अच्छे काम करने से इतिहास रचे जाते हैं।
विद्यातिशय जिन धर्मा, और विद्या के अतिशय से भी वज्र कुमार मुनि ने विद्याधरों को आदेश कर दिया, जाओ जिन शासन की प्रभाव न करो, और वहाँ पर उर्मिला रानी का जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कराया। और सबसे पहले जिन शासन का रथ निकाला गया वो रथ को विद्याधर मुनिराज दिवाकर देव गए थे। दिवाकर देव विद्याधर आदि ब्रज कुमार मुनिराज ने प्रेरणा दी थी, और उस प्रेरणा से ये प्रभाव हुआ कि प्रभावना अंग में ब्रज कुमार मुनि पे सिद्ध हो गए। तो प्रेरणा देना ये भी प्रभावना का अंग है। दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशय जिन धर्मा, आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो उस बहू ने मुनिराज को आहार दिए, और आहार देने के बाद क्या हुआ पता है आपको? मैं जो कहने जा रहा था बस थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हैं अभी तो विद्वान भी होना है। आज का कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आहार होने के बाद मुनिराज से निवेदन किया कि हम के लिए दो धर्म के दो शब्द, समझ रहे ना, निवेदन करने की प्राचीन पद्धति है। मुनिराज को उच्चासन दिया, मुनिराज बैठ गए। अब देखो थोड़ी सी तत्व चर्चा प्रारंभ होती है, और तत्व चर्चा इतनी सी होती है, उस बहू ने मुनि से पूछ लिया इतनी जल्दी कैसे? क्या पूछा? इतनी जल्दी कैसे? और मुनिराज ने थोड़ा सा आंसर दे दिया, समय का भरोसा नहीं। अब ससुर जी वहां पर बैठे बैठे, सासू माँ भी हैं, अब वो सोच रही है कि बहू क्या बात कर रही है, इतनी जल्दी कैसे? 12 तो बज गए हैं, इतने बजे तो लेट आहार हुआ है, और ऊपर से कह रही है कि इतनी जल्दी कैसे? बहू को अकल नहीं है। कौन कह रहे? समझ गए ना? लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाए। और मुनिराज ने भी एक प्रश्न कर दिया बहू से। क्या प्रश्न किया? आप सोचेंगे ऐसा प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। क्या आपकी आयु कितनी है? बहू ने कहा, समझ गए, 10 वर्ष। ओहो, आपके पति की 2 वर्ष, पत्नी की आयु 10 वर्ष और पति की 2 वर्ष। अब ससुर जी सुन रहे हैं बैठे बैठे, इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है कि बहू बेअकल की बातें कर रही है, ऊट पटांग बातें कर रही है। और महाराज जी भी कैसे, वो भी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। और सासू जी की उम्र कितनी है? बोले 6 माह है। कितनी है? सासू माँ की उम्र 6 माह है। और अंत में पूछा, आप ससुर जी ने माथा पटकाया और सोचने लगे अब पता नहीं ये क्या पूछने वाले और क्या जवाब देंगे। अंत में पूछ लिया, ससुर जी की उम्र कितनी है? और बहू ने कहा, अभी पैदा ही नहीं हुए। क्या नहीं हुए? अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो आप समझ रहे क्या होगा। अब घर का महाभारत तो तैयार है। महाभारत की रचना तैयार हो गई। किसके अंदर? और बात समझ में नहीं आई। और मुनिराज जैसे ही गए और सब लोग तैयार हो गए, ससुर जी भी निकल आए। अभी निकले नहीं थे, कमरे में बैठे थे। आप समझ रहे ना बात के लिए। मुनिराज का आहार हो रहा था, वो कमरे में बैठे थे। और मुनिराज जंगल में जाते हैं और यहाँ पर महाभारत शुरू। तब बहू ने कहा, पिताजी क्षमा करना, हम लोग कुछ तात्विक चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
तात्विक चर्चा कर रहे हैं। ये कैसे तुम्हारी तात्विक चर्चा, उठपटांग चर्चा हो, तात्विक चर्चा बोल रहे हैं? मेरी बात समझ में नहीं आई। पहला प्रश्न तुम्हारा एकदम खराब था। हाँ, इतनी जल्दी कैसे? दिख नहीं रहा था तुम्हें 12 बज गए? और तुम्हारी उम्र और पति की उम्र और मेरी उम्र क्या बतला रहे हो? बहू ने कहा क्षमा करो, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे। और गुरुदेव के पास गए, सबको बैठा लग गया। पहले तो ससुर जी ने मुनराज को भी सुना डाली कि आप क्या उठपटांग चर्चा करके आए हैं, घर में भी महाभारत छिड़ गया है। कभी कभी अज्ञानी लोग ऐसा ही करते हैं, ज्ञान की बात समझते नहीं है, तत्व की बात समझते नहीं हैं, और समझेंगे भी कैसे? स्वाध्याय किया नहीं है, करना है नहीं है, जाना ही नहीं है, गुरुओं के पास बैठना है नहीं है, हमें धर्म करना नहीं है, करने देना नहीं है। विघ्न संतोषी भी होते हैं कुछ लोग। क्या होते हैं? कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, जिन्हें विघ्न करना ही अच्छा लगता है, और कुछ लोग नारद का भी काम करते हैं, एक दूसरे को भिड़ाना भी अच्छा लगता है। कुछ मंत्रा का भी काम करते हैं, और जिस समाज में नारद मंत्रा आ जाती है वो समाज खराब हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। इसलिए समाज में नारद और मंत्रा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। न परिवार में न घर में। सबसे ज़्यादा टूटने बिखरने का कारण यही होता है। इसलिए इन बुद्धि को अलग करो। अगर मंत्रा बुद्धि है तो उसको अलग कर दो, नारद बुद्धि है अलग कर दो, अच्छी बात नहीं है। चले मुर्राज के पास, सुना डाला। मुर्राज ने कहा क्या बात, समझो तो पहले, तत्व की बात कर रहा हूँ। महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न, इनका मतलब क्या होता है मालूम? इसने कहा था इतनी जल्दी कैसे, और आपने कहा समय का भरोसा नहीं। सही बोला था। बहू ने प्रश्न भी सही किया था। ये कहा था इतनी जल्दी कैसे, अथवा आप इतनी छोटी सी उम्र में मुनि कैसे बन गए। क्या मतलब था? इतनी छोटी सी उम्र में मुनि कैसे बन गए? और मैंने कहा समय का भरोसा नहीं, इसका मतलब कोई भरोसा नहीं, कब मौत सामने खड़ी हो जाए। कोई निश्चित लिखा कि नहीं लाया है कि मेरी आयु इतनी ही है, कौन सी श्वास कब रुक जाए कोई पता नहीं है। इसलिए दीक्षा लेने में न 8 वर्ष न 80 वर्ष। एक छोटा सा बालक भी मुनि बन सकता है 8 वर्ष का, और 80 वर्ष के दादाजी भी बन सकते हैं। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, पहले तुम फिर हम सोचेंगे। गलत। रितेश ज्ञानी, ओहो, कोई भी अपने कल्याण का रास्ता खुला है, कभी भी जा सकता है। और एक बात और प्रतिज्ञा कर लेना, आप बैठे होंगे, अगर कोई मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, तो कभी भी उसको रोकना मत, टोकना मत। क्योंकि ये हम लेना भी नहीं चाहते और पाप का बंद एक और कर लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो अभी, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, और तुम अब वो कहता है तो फिर आप ले लो। नहीं, हम ले नहीं सकते हैं, और बच्ची को रोका जा रहा है। एक दादी माँ को भी रोका जा रहा है। एक जगह की क्या घटना बतला रहा हूँ मैं। एक दादी माँ दीक्षा लेने जा रही थी, उनके बेटों ने रोक लिया। क्या करोगी दादी, तुमसे कैसे पलेगा, क्या होगा? दादी ने कहा हमसे नहीं पलेगा तो तुम पाल लो, हमको लेना नहीं है। मतलब देखिए, कल्याण करने में भी बाधक पैदा करते हैं। बाद में उनके पास अकल आई, बुद्धि आई बेटों के अंदर, तो बेटा कहते हैं गलती है, क्षमा करो, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मेरी भाव दशा ऐसी हो गई थी, मेरी माँ का कल्याण करो, दीक्षा दो, ताकि इनका भी। और सही बेटे वही कहलाते हैं। संतान का कर्तव्य भी यही है। अगर तुम्हें माता पिता ने इतना बड़ा किया है, तो संतान का कर्तव्य है कि उनका भी तुम कल्याण में साधक बनो। अगर माता पिता की संलेखना समाधि दीक्षा में तुम कारण बन गए, तो सच्चे पुत्र हो तुम। और अंत में तुम हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा के ऊपर निपटा दिया, तो क्या किया तुमने, क्या किया तुमने?
नहीं, ये संस्कार नहीं है। मुझे इतने अच्छी तरह से याद है, मैं भोपाल की बात बता रहा हूँ, धन्य है ऐसे बेटों के लिए। बेटे आते हैं, कहते हैं भगवान मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। क्या? चलो उनके लिए संबोधन के लिए बेटे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी दीक्षा ले लें। उनका जीवन असंयम में बीत गया, कम से कम अंतिम क्षण तो कुछ पल तो उनके जीवन में संयम के साथ बीत जाएं, उनका भी उद्धार हो जाएगा और मेरा पुत्र होना भी सार्थक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? मेरा पुत्र पना भी सार्थक हो जाएगा। मनोज भैया ज्ञानी जाएगा अगर मेरी दादी माँ दीक्षा लेगी, मेरी माँ दीक्षा ले लेगी तो मेरा कुल भी पवित्र हो जाएगा और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। ऐसे विचार, और गए संबोधन किया और दादाजी के लिए उनने पितमा धारण करके और उनकी दीक्षा हुई। ओहो, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए रोकने की आदत नहीं, उससे महान कर्म का बंद होता है, चारित्रमोहिनी कर्म का बंद होता है, पाप बनता है। और किसी को प्रोत्साहन करो, सहयोगी बनो। क्या करो? सहयोगी बनोगे, तुम्हारे भी कर्म की नजरा होगी, तुम्हारा भी पर्याय सुधरेगा और उनके लिए तो हमने कर ही दिया। सबसे बड़ा काम, माता पिता का उपकार तुम कैसे चुका सकते हो बतलाओ? एक प्रश्न कर रहा हूँ। माता पिता का उपकार वही चुका सकता है जो माता पिता को भी अंत में अच्छे मार्ग पर संलग्न कर देता है, निमित्त बन जाता है। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं होता है। तत्व चर्चा की बात, समय का भरोसा नहीं, इसलिए दीक्षा ले ली। ये बात समझ में आ गई। अगली बात, बहू की उम्र 10 वर्ष। हाँ, बहू ने कहा पिताजी 10 वर्ष के पहले हमारे अंदर संस्कार नहीं थे, लेकिन गुरुजन से हमने संस्कार लिए, जिन मार्ग को समझा और आज मैं जिन मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, पूजन करता हूँ, आहार देता हूँ, ये 10 वर्ष के संस्कार है। इसलिए सही जन्म मेरा 10 वर्ष, इतनी ही उम्र है। उसके पहले तो मेरी कोई उम्र ही नहीं थी। मेरे पतिदेव 2 वर्ष से अभी जिन शासन में लगे हैं, 2 वर्ष से पूजन करना उन्हें शुरू की है, अभिषेक करना शुरू किया है, दान देना शुरू किया है, मुनिराज का परिग्रहण करना शुरू किया है। इसलिए उनकी उम्र 2 वर्ष की है, क्योंकि जहाँ धर्म से शुरुआत होती है वही उम्र कहलाती है। और अभी सासू माँ 6 माह पहले ही उनके संस्कार जागे हैं, इसलिए उनकी 6 माह की उम्र है। और आप पिताजी, आप जानते हैं, ना तो आप कभी मंदिर जाते हैं, ना आप पूजन करते हैं, ना गुरुओं के पास जाते हैं, ना आहार देते हैं। इसलिए आप समझ लो, इसलिए अभी आपका जन्म नहीं हुआ है। मुनिराज ने कहा ये तात्विक चर्चा थी। सही जन्म कहाँ से होता है? जहाँ से संयम प्रारंभ होता है, अथवा जहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, वहाँ से ही जन्म शुरू होता है। बाकी तो सभी लोग जन्म लेते हैं, आते चले जाते हैं, उस जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, समय बहुत हो गया है। हम ये मार्ग प्रभावना है, अपने जीवन में ऐसा प्रकाश करें, मार्ग पर बढ़ें और अपने जीवन में संस्कार डाल करके आगे बढ़ते रहें। और ये संकल्प करें कि हम भी हमेशा जिन शासन की प्रभावना करेंगे, मेरे द्वारा किसी प्रकार की प्रभावना ना हो, ये हमारा दायित्व है। इसी भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। ओम नमः, सबको क्षमा और सबसे क्षमा।